जय श्री कृष्णा। जय हो श्री बृहस्पति देव की। गुरुवार के दिन भगवान गुरु यानी भगवान बृहस्पति देव की कथा पढ़ने और कथा सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस दिन बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, व्रत की कथा सुननी चाहिए। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति और धन संपत्ति बनी रहती है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत आरंभ करें। घर में आप पूजा कर सकते हैं या फिर पास में मंदिर है तो वहां जाकर भी बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव को पीले रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री का विशेष रूप से भगवान पसंद करते हैं, इसलिए पीले रंग की सामग्री का प्रयोग करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से गुरु भगवान की पूजा आराधना करें और भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष या स्त्री को इस दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पुरुष इस दिन दाढ़ी ना बनाएं और बाल ना कटवाएं और स्त्रियां इस दिन बाल न धोएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना की जाती है वो अवश्य पूरी होती है। तो आइए भगवान बृहस्पति देव को प्रणाम करके पूरी सच्ची श्रद्धा से कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह हर रोज पूजा पाठ करता, लेकिन जो उसकी स्त्री थी वो बड़ी मलिनता के साथ रहती, न स्नान करती, न किसी भी देवी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता इस बात से बड़ा दुखी रहते। वो अपनी पत्नी को काफी समझाते, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बड़ा दुखी हुआ, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण की वो कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उसकी रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वो सबसे पहले उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा के लिए मंदिर जाती, बृहस्पतिवार को व्रत करती और विधि विधान से पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए वो पाठशाला में जाती और जब पाठशाला जाती तो घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती। रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराते हुए चलती। जब वो पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। वो सारे दाने बीन लाती। एक दिन जब सोने के दानों को साफ कर रही थी तो माँ ने कहा, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधि विधान से किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। जब वो पाठशाला से लौट रही थी तो उस समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वो सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया और महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसके विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था।
वो बहुत दुखी होकर एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का सारा समाचार सुनकर उसे बहुत सी धन उसे देकर उसने अपने पिता को विदा किया। उस धन से उसके कुछ दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन फिर से भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर से महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की ऐसी हालत देखकर कहा कि पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपके घर भी धन संपत्ति से आपका घर भी भर जाए? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तुम्हारी माँ को बड़ा समझाया है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अगर इसका फूहड़पन नष्ट हो तभी घर की निर्धनता दूर हो सकती है। तब कुछ सोचकर उसने कहा कि पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर वो अपनी लड़की के पास उसे महल में छोड़ गया। लड़की ने माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातः उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर उसने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करवाई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वो स्वयं भगवान का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु जी की कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद से जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिन चिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत ज्येष्ठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तो यह आपने बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।